अब हम देखते हैं फॉर्म स्ट्रक्चर। अभी तक हमने देखे थे फॉर्म कंट्रोल्स। फॉर्म कंट्रोल्स क्या थे कि यूज़र से जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है, तो HTML5 ने कुछ नए फॉर्म कंट्रोल्स आपको बताएं जिनसे आप यूज़र से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम फॉर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो फॉर्म एलिमेंट से आप बेसिक फॉर्म स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और सारे जो भी आपके फॉर्म कंट्रोल्स हैं वो आते हैं फॉर्म एलिमेंट के अंदर। तो फॉर्म का जो एलिमेंट है वो हमेशा कैरी करता है एक्शन एट्रीब्यूट। एक्शन एट्रीब्यूट की वैल्यू वो URL है जिधर आपने फॉर्म सबमिट करना है। तो एक्शन एट्रीब्यूट में हमेशा हमने देखा कि एट्रीब्यूट ओपनिंग टैग में आता है। तो फॉर्म के टैग में हम एक्शन का एट्रीब्यूट हमेशा स्पेसिफाई करते हैं ये बताने के लिए कि आपने फॉर्म अपना कहाँ सबमिट करना है। तो एक्शन एट्रीब्यूट की वैल्यू वो URL होगा कि जहाँ हमने फॉर्म सबमिट कराना है। तो एक्शन के अलावा मेथड का एट्रीब्यूट भी यूज़ होता है। मेथड एट्रीब्यूट क्यों यूज़ करते हैं हम? फॉर्म हम हमेशा देखा हमने कि सर्वर क्लाइंट साइड पे आपने फॉर्म पूरा फिल किया यानी कि अपने ब्राउज़र में, और फॉर्म को हमने देखा था लास्ट एग्जांपल में कि फॉर्म हम भेजते हैं सर्वर पे, सबमिट करते हैं, सब भेजते हैं। तो आप फॉर्म अपना सेंड कर सकते हैं सर्वर पे दो मेथड्स के थ्रू। हमेशा दो मेथड्स होंगे, या तो गेट मेथड होगा या पोस्ट मेथड होगा। ये बात याद रखिएगा कि अगर आप मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाई नहीं करते तो जो डिफ़ॉल्ट मेथड होता है जिससे फॉर्म जाता है सर्वर पे वो गेट मेथड होता है। तो गेट मेथड एट्रीब्यूट की दो वैल्यू हो सकती हैं, गेट या पोस्ट। तो गेट मेथड हम जब यूज़ करते हैं जब आपका फॉर्म अगर कोई छोटा सा फॉर्म है। ये याद रखिएगा, गेट मेथड से जब भी आप फॉर्म सेंड करेंगे तो जो आपकी जो भी आपने देखा है वो आपका सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन URL के आखिर में नज़र आ रही होगी। क्या मतलब इस बात का कि अब ये देखिए, अब जैसे मैंने कुछ गूगल किया, फॉर इंस्टेंस मैं कार, अगर मैं गूगल का पेज खोला, ये आपको नज़र आ रहा है। अब मैंने सर्च किया कार्स। अब आप देख सकते हैं कि कार जो मैंने सर्च किया, अब मैं जैसे ही एंटर करूंगी तो ये सबमिट होगा कहाँ? ये डेटा जाएगा सर्वर पे, सर्वर से रिस्पांस आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने सर्च किया वो वैल्यू URL के आखिर में आपको नज़र आ रही है। तो हमेशा ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे फॉर्म जो कि छोटे से फॉर्म्स हैं या आपके सर्च बॉक्सेस हैं, वो हम इस तरह का डेटा हम भेजते हैं गेट मेथड से। दूसरा मेथड हमारे पास होता है पोस्ट का। पोस्ट मेथड से आप अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो गेट मेथड से आप अपने पासवर्ड वगैरह या वो सब नहीं भेज सकते। उसकी वजह क्या है कि वो URL के आखिर में आपको वो वैल्यू नज़र आएगी। तो आपका जो भी सेंसिटिव डेटा है या लॉन्गर फॉर्म्स हैं उनको हम हमेशा पोस्ट मेथड से भेजते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोस्ट मेथड या गेट मेथड हम कब यूज़ करेंगे? गेट मेथड आप यूज़ करेंगे जब भी आपका अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा कि उसकी जो लेंथ है गेट मेथड की वो लिमिटेड आप भेज सकते हैं कैरेक्टर्स 2048, यानी कि 2048 की लिमिट है कैरेक्टर्स की, जो कि गेट मेथड के थ्रू आप भेज सकते हैं। दूसरा, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप कभी भी गेट मेथड से नहीं भेजेंगे। और या फिर गेट मेथड किस वक्त आपका बेहतर है? जब भी आप नॉन सिक्योर डेटा भेजना चाहते हैं। पोस्ट मेथड में कोई साइज़ लिमिट नहीं है और हम यूज़ कर सकते हैं जब भी आपने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भेजना है।